ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण, आप सभी को स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता एसिडेस 6.10 छठे अध्याय और श्लोक क्रमांक 10 है। तो मैंने टॉपिक दिया थिंक ऑफ कृष्ण नॉट फॉरगेट हिम। हमें भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और उन्हें भूलना नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज वी आर कंडीशन सोल, है ना। तो इस श्लोक में या इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमें भगवान कृष्ण कैसे चिंतन करेंगे और कैसे उनको कभी न भूले। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। कृपया आप इस लेक्चर को अंत तक सुनिए, श्रवण करें। तो यहां पर हमको श्लोक दिख रहे हैं, तो आप श्लोक मेरे साथ उच्चारण करिए। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चितात्मा निराशीर अपरिग्रहः। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चितात्मा निराशीर अपरिग्रहः। तो वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। योगी मतलब जो आध्यात्मवादी, मतलब यहां पर केवल भक्ति योगी नहीं है, जैसा कि ज्ञान, ध्यान, हठ, या अलग अलग योगी, सभी प्रकार आध्यात्मवादी के बारे में बताया गया है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? युंजित सततम, कॉन्स्टेंटली। क्या करना चाहिए? युंजित मतलब उन्हें एंगेज होना चाहिए किसमें? भगवान के चिंतन करना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में सदैव मन को लगाना चाहिए। आत्मानम कैसे? शरीर, मन और आत्मा से। रहसी, रहना कहां चाहिए? सिक्लूडेड प्लेस, जैसा कि हिमालय जाते थे, जंगल में जाना, एकांत में जाकर के, घर में भी एकांत, सेल्फ क्वारंटाइन जैसे आज के समय आप समझते हैं। स्थित, बीइंग सिचुएटेड, एकाकी, एलोन, अकेले। यतचित आत्मा, सदैव केयरफुल इन माइंड, मन से मन को नियंत्रण करने का सदैव प्रयास करना चाहिए। निराशी, निराशी को उसको कहते हैं बीइंग अट्रैक्टेड बाय एनीथिंग एल्स, ऐसा किसी वस्तु के प्रति आकर्षित न होना या आशाएं न रखना। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब स्वामित्व भाव, या ये मेरा है ऐसा भाव होता है ना, इससे, इस प्रकार की भावना से दूर रहना। तो अनुवाद बताया गया कि योगी को क्या करना चाहिए? शुड ऑलवेज एंगेज इन हिज बॉडी, माइंड एंड सेल्फ। ये तीनों को किसमें करना चाहिए? एंगेज करना चाहिए भगवान में, भगवान कृष्ण पर केंद्रित करना चाहिए, और अपने आप को अकेले रहना चाहिए, और सदैव मन को नियंत्रण करना चाहिए। ये तो निश्चलति मन चंचल स्थिरम ततो। तो जहां जहां मन जो है अगर विचरण कर रहा है, वहां से मन को क्या करना चाहिए? हमें ले आना चाहिए। तत्त नियम्य एतत् आत्मनि एवं वशम नयत, उसको कंट्रोल करना चाहिए, ये प्रयास हरदम करना चाहिए। माइंड इज लाइक ए बेबी, है ना। आप बेबी को देखा ना, बेबी कितना रेस्टलेस रहता है, उस तरह माइंड ही हमारा है। तो इट शुड बी डिजायर्स, फ्री फ्रॉम डिजायर्स एंड फीलिंग ऑफ पॉजिटिवनेस। परपट में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो थिंक कृष्ण, जो हम लोग बोल रहे हैं, थिंक कृष्ण, कृष्ण के बारे में पहले कृष्ण को कौन सा रूप में जानते हैं? वदंती तत्त्वविदस यद ज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्माति भगवान इति शब्द थे। इसलिए प्रभुपाद ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन रूप में भगवान को जानते तत्ववादी लोग, क्योंकि ये ज्ञान अद्वय है। ये कृष्ण को सोचने के लिए, विचार करने के पहले कृष्ण का फॉर्म को जानना चाहिए। कृष्ण ब्रह्म रूप में रहते हैं। जो ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर से जो निकला हुआ किरण को ब्रह्म कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं इम्पर्सनल। ब्रह्मन जो है ना, पर्सन नहीं है, ये भगवान का प्रकाश है। और भगवान लोकलाइज सुपर सोल के रूप में रहते हैं, या सभी के हृदय में रहते हैं। तो यहां पर बताया गया कि जो सुप्रीम पर्सन को पूरी तरह जानता है, उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस मैन कहते हैं, या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहते हैं, जो सदा सर्वदा भगवान के प्रेममय सेवा में जुड़ा है। 24 आवर कांस्टेंट सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, मतलब कंटिन्यूअसली जो भगवान का सेवा में जुड़ा। अगर कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस का क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो आप बोलना है जो व्यक्ति सदा सर्वदा भगवान कृष्ण की सेवा में जुड़ा हुआ है उसको हम कृष्ण भावनामृत कह सकते हैं। लेकिन
ये जो दोनों बाकी जो रेस्ट परमात्मा और भगवान जो पर ब्रह्मन, ये दोनों का जो विचार, इसको पार्शियल कृष्ण कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। ये आंशिक रूप से, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण रूप से कृष्ण का सेवा नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये जो बात यहां पर कहा गया कि ये पार्शियल है ना। तो इसलिए जो इम्पर्सनलिस्ट है, दो प्रकार के, पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट। तो भारत में 4 संप्रदाय, 4 जो मोनास्ट्री है, यह वैष्णविज्म का है, और एक है कौन है, इम्पर्सनलिज्म। कौन है, शंकराइट्स। शंकराचार्य जो है ना, ये इम्पर्सनलिस्ट है। ऐसा 5 यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा, 4 वैष्णविज्म का और एक शंकराइट्स, शंकराचार्य का। तो इसीलिए जो लोग मेडिटेट करते हैं आर ऑल्सो इनडायरेक्टली कृष्ण कॉन्शियस। ये भी डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो इसलिए इसमें जो 2 प्रोसेस है, तो व्हिच इज बेटर या टॉपमोस्ट कौन सा है, व्हिच इज टॉपमोस्ट, है ना। ऐसा अगर आपका कंपैरिजन करेंगे तो नहीं, तो लोग तो सब बोलते सब समान है। व्हिच इज टॉपमोस्ट, टॉपमोस्ट है कौन सा है, डिवोटी, कृष्ण कॉन्शियसनेस डिवोटी इज टॉपमोस्ट। कारण क्या है, अगर काज कोई पूछता है, बिकॉज ही नोज ब्रह्मन और परमात्मा दोनों को जानते हैं, इनकी पर्पज क्या है ना। ब्रह्मा का चिंतन लोग करते हैं, परमात्मा के लोग भी चिंतन करते हैं। तो इसीलिए जो भक्त का ज्ञान है एब्सोल्यूट है, ट्रूथ है, लेकिन इम्पर्सनलिस्ट और मेडिटेटिव योगी का ज्ञान जो है ये इम्परफेक्ट है। अगर आप मेडिटेशन के ऊपर ज्यादा रुचि रखते हैं तो आप इसको समझ जाइए। ऐसा नहीं, एक प्रोग्रेसिव स्टेज है, यहां पर आपको डिस्करेज होने का कोई कारण नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी नेवरथलेस, तो जो भी यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि व्यक्ति को कॉन्स्टेंटली एंगेज रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे हाईएस्ट जो परफेक्शन है जीवन का, सूनर और लेटर, जल्दी भी मिल सकता है, बहुत बाद में मिल सकता है। जैसा कि मैं कहता हूं, ये भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। ये जो नॉलेज वाल, जो स्पेकुलेटिव नॉलेज, जो इम्पर्सनलिस्ट है, ये ज्ञानवान लोग है, ज्ञानी लोग है, लेकिन वासुदेव सर्वमिति, ऐसे लोग बहुत जन्म जन्मांतर के बाद वासुदेव ही भगवान सब कुछ है, इनसे ही सब कुछ निकलता है, ये ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए जो फास्ट बिजनेस ऑफ ट्रांसडेंटल से क्या है, मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। भगवान भी गीता में कहते हैं 9.34, आपके पास गीता है, पढ़ लीजिए। मन को क्या करना चाहिए, मनमना भव मद्भक्त मदयाजिमा नमस्कुरु, भगवान पे मन को लगाना चाहिए। इसीलिए यहां पर कहा थिंक ऑफ कृष्ण नॉट फॉरगेट हिम, ये हमारा स्लोगान है ना। थिंक ऑफ कृष्ण नॉट फॉरगेट, किसी भी हालत में। इसीलिए इसी को कहते हैं, अगर आप बारंबार थिंक ऑफ कृष्ण करें, इसको समाधि कहते हैं। कृष्ण का चिंतन छोड़ करके और कुछ कर रहे, इसको समाधि कभी भी नहीं कहते। तो इसलिए मन को आत्मकेंद्रित करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सिक्युलेटेड प्लेस में जाना चाहिए और बाहर जो डिस्टर्बेंस है इससे मुक्त होना चाहिए। लेकिन ऐसा प्लेस आज के समय बड़ा दुष्कर है। तो हमारी जो वैष्णव 2 ग्रुप है, गौड़ीय वैष्णव, एक है गोष्ठियानंदी, है ना, गोष्ठियानंदी, और एक है भजनानंदी, है ना। ये जो गोष्ठियानंदी है, जैसे हम लोग प्रचार करते हैं, बुक बांटते हैं, हाँ, अलग अलग जगह जाते हैं, स्कूल कॉलेज हर पर्व प्रचार करते हैं। लेकिन भजनानंदी लोग ये सिक्लूडेड प्लेस में अकेले रह के भजन करते हैं। खास करके जो ये जो भजनानंदी जो कॉन्सेप्ट है, आपको अगर देखेंगे, जो इम्पर्सनलिस्ट है, गिरी या वन, तीर्थ, आश्रम, ऐसे जो सन्यासी होते हैं, ये सिक्लूडेड प्लेस में रह करके भजन करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो चीजें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या जो फेवरेबल है, जो अनफेवरेबल है, उसको हम रिजेक्ट करना चाहिए। ये दोनों जो ज्ञान है, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, क्या ग्रहण करना, मोस्ट ऑफ द पीपुल जो नहीं चाहिए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप देखते हैं। तो इसलिए हमारा पूरी उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ हमें इसके परस्यू करना चाहिए, इस आगे बढ़ना चाहिए, और हमें ये जो मेटेरियल थिंग्स को एक्यूमुलेट करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना। इसलिए हमारा एक स्लोगन है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरल जीवन यापन करो, उच्च विचार करो। और उच्च विचार में जो पॉजिटिवनेस है ये धीरे धीरे चला जाता है। ये मत सोचिए कि आप बोलेंगे देखो मेरे पास धन नहीं है तो कैसा होगा, ऐसा बात नहीं है। इसके लिए भी प्रोसेस है।
तो ये जितना भी परफेक्शन प्रिकॉशंस यहां पर बताया गया है, ये सब कृष्ण भावनामृत डायरेक्ट प्रोसेस है ये। और इस डायरेक्ट प्रोसेस में व्यक्ति सेल्फ एब्नेगेशन, अपना जो ख्याल रखना है, अपने बारे में जो विचार करते हैं कि आत्मा ये मेरा क्या होगा या मैं मेरे लिए क्या अच्छा, ये जो विचार रहता है हमारा सेल्फ, तो सेल्फ इंटरेस्ट में हम लोग करते हैं, लेकिन ये सेल्फ एब्नेगेशन धीरे धीरे हो जाएगा और व्यक्ति पॉजिटिवनेस से, मेटेरियल जो पॉजिटिवनेस में है, अहम ममेति, ऐसा जो विचार रखा है, इससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इट इज सो इजी व्हेन यू विल स्टार्ट दिस प्रोसेस। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर उन्हें कहा, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो विषय है ना, विषय में बताया था 5 विषय है, जैसा कि जो हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, क्या क्या है, आइज है ना, आइज के लिए क्या है, फॉर्म, याद रखो, आइज के लिए फॉर्म, देन नोज, नोज के लिए क्या है चाहिए, स्मेल, ईयर्स, ईयर्स के लिए क्या चाहिए, साउंड, और फिर माउथ है ना, या टोंग, टोंग के लिए टेस्ट, स्किन के लिए क्या चाहिए, त्वचा या स्किन के लिए टच, रूप, गंध, शब्द, और फिर क्या, रुचि और स्पर्श। ये जो विषय है, ये विषय वस्तु है, इसकी भी ऑब्जेक्ट है। फॉर्म का आप कितना भी ऑब्जेक्ट आप देख लीजिए, विषय है। सूंघने के लिए कितने सारे हैं। ये जो विषय है अनासक्त, ये विषय को अनासक्त होकर के क्या करना चाहिए, यथा अरहम उपयंजति, इसका भोग करना है। लेकिन निर्बंध कृष्ण, ये सब कृष्ण संबंध में है। अगर टेस्ट करना, चतुर्विधम भगवत प्रसाद, 4 प्रकार की जो टेस्ट करना है, जैसा कि हमको पेय, चुष्य है ना, और चुबाने वाला, इस जो हम जो देखते हैं कि हर चीजों को क्या कहते हैं, कृष्ण संबंध में, कृष्ण को अर्पण करके हमें क्या करना चाहिए, इसको भोग करना चाहिए। युक्तम वैराग्य होता है, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ने सोचा है कि हरि संबंध में जो भी वस्तु है, अगर ये हरि संबंध में है, इन रिलेशन टू कृष्ण, अगर इस जगह में व्यक्ति क्या कर रहा है, नहीं ये तो पाप हो जाएगा, इसका भोग नहीं करेंगे, तो ऐसे परित्याग करने वाला व्यक्ति को फल्गु वैराग्य कहते हैं। फल्गु नदी आप लोग बिहार में है, जहां पर बाहर ऊपर से बालू दिखेगा, लेकिन आप वहां पर चले जाओगे तो बालू है, ऊपर चल के जाऊंगा, पानी में डूब जाओगे। तो इसीलिए ऐसे कोई कंप्लीट इन हिज रिनाउंसिएशन, ऐसा अगर कोई करते, इसको कंप्लीट रिनाउंसिएशन कहते हैं। तो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, ये अच्छी तरह से जानता है, क्या जानता है कि सब कुछ कृष्ण का है। कैसा, मंत्र 2 ईशोपनिषद, कितना उपनिषद है आप लोग को क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में देखें, बताइए। ईशोपनिषद में यह बताया गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम जगत्याम जगत। तो ये जो पूरी दुनिया आप देख रहे हैं, ये केवल दुनिया नहीं, भूर्भुव महल, स्वर्ग, जन, तप, ये जो ब्रह्म लोक तक आप देख लीजिए, या आध्यात्मिक और भौतिक, ये दोनों लोक का जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, भगवान कृष्ण है। तो इसलिए भक्त जानता है कि भगवान का है, और तेन त्यक्तेन भुज, जो भी उसकी कोटा में उसको भोग करता है, नहीं है तो भाई राम राम बोलता है कि नहीं हमको नहीं चाहिए। तो इसीलिए ही हैज नो हैंकरिंग फॉर एनीथिंग ऑन हिज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए कोई प्रकार की उनका सोच विचार नहीं। वो जानता है कि कृष्ण भावनामृत में कैसा, इन फेवर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कैसा वस्तु को यूज करना है और रिजेक्ट थिंग्स। तो ये जो यूज करना या इसको व्यवहार में लाने के लिए जो बात है, ये बहुत सावधानी करना चाहिए। इसलिए वी नीड गाइड, स्पिरिचुअल मास्टर। हम लोग गाइडेंस चाहिए। शास्त्र में गाइडेंस के बारे में बहुत बार हमको बल दिया गया। तो गाइडेंस हमको, वी नीड गाइडेंस बिकॉज वी आर फॉरगेटफुल लिगमेंट, हम हर दम भूल जाते हैं। तो जो भक्त है एलूफ फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, क्योंकि वो सदैव दिव्य कार्य में जुड़ा रहता है। एलवेज एलोन, अकेले भी रहता है। यस, अकेले, मुझे आई ट्रैवल इन एवरी प्लेसेस एलोन। और जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, अभक्त लोग हैं, उनसे कोई लेना देना ज्यादा हम एसोसिएशन नहीं करते हैं। इसलिए संग त्याग सतोवृत्ति, संग त्याग करना चाहिए और उत्तम भक्तों की संग में हमें जुड़ जाना चाहिए।
तो इसीलिए यहां पर जो कहेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द परफेक्ट डिजायर। अगर कृष्ण भावना, तो अगर आपका क्वेश्चन आएगा, मन में क्वेश्चन है, व्हाई ए कृष्ण कॉन्शियसनेस पर्सन है ना इज परफेक्ट। प्रभुपाद बोलते हैं ये दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, कृष्ण परफेक्ट है ना, कृष्ण भक्त, कृष्ण कॉन्शियसनेस पर्सन परफेक्ट बिकॉज ही इज फॉलोइंग द परफेक्शन। परफेक्ट व्यक्ति का फॉलो कर रहा है। मैं आशा करता हूं आप भी आपके जीवन में इस परफेक्शन की ओर जाइए। तो यहां पर हम लोग एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं आप सभी को एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग जरूर हरे कृष्ण महामंत्र का चांट करिए, जप करिए और सदैव खुश रहिए। अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। जगत शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।